आज का बजट जो वित्त मंत्री जी ने संसद में देश की जनता को समर्पित किया है, एक ऐतिहासिक बजट है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि आज भारत विश्व स्तर पर अग्रसर हो रहा है, आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर चुका है, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, और भारत अब विश्व का नेतृत्व करने वाला क्षमतावान देश हो चुका है। और इसलिए इस बजट में महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि आज भारत का जो सफर है, अमृत काल से शताब्दी काल का सफर, इस सफर में जो भारत का नया रूप धारण होगा, उस रूप में जहां एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्थायी एसेट्स में निवेश किया जा रहा है, 11,11,000 करोड़ रुपए, ये इतिहास में पहली बार 70 वर्षों में किया जा रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में 2 लाख करोड़ रुपए भी निवेश नहीं किया जाता। तो ये एक इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बजट है, और उसी के साथ हमारी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। हमारे किसानों के लिए, हमारे गरीबों के लिए, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, 1 करोड़ घरों का प्रावधान किया गया है। 10 लाख करोड़ रुपए की योजना है। और इसलिए ये बजट हर मुद्दे पर, चाहे रोजगार पे आप देखो, जहां युवाओं को नया अवसर दिया जा रहा है, कंपनीज में जहां नौकरी पहली बार मिलेगी वहां 15,000 रुपए के लिमिट तक उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, कंपनीज को इंसेंटिव दिया जाएगा, इंटर्नशिप्स के लिए योजना बनाई गई है। ये एक नई सोच विचारधारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में की शुरुआत हुई है, और भारत को इस बजट के साथ नया रास्ता मिला है। आने वाले केवल 1 साल के लिए नहीं, लेकिन आने वाले दशक का मार्गदर्शन इस बजट के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने संकेत पूरे भारतवर्ष को नहीं, लेकिन पूरे विश्व को भेज दिया है। देखिए, मैं यही कहूंगा कि कई लोगों के लिए अंगूर सदैव खट्टे होते हैं, और जब देश की जनता ने विपक्ष को अपना स्थान बता दिया है, 10 साल के लिए नहीं लेकिन 15 वर्षों के लिए, अंतरात्मा में झांकने के बदले में दूसरों को उंगली दिखाना, इससे कोई लाभ विपक्ष का नहीं होने वाला, देश का तो छोड़िए। सदैव यही सोच और विचारधारा उनको ही कटघरे में खड़ी कर दी है, और आज भी ये नकारात्मक प्रवृत्ति अगर रखेंगे तो शायद देश की जनता उन्हें उसी स्थान पर रखेगी जहां एक ऐतिहासिक नया, एक क्रांतिकारी बजट आया है। वहीं एक संकीर्ण विचारधारा का प्रस्तुतिकरण अगर विपक्ष करेगी तो फिर मुझे लगता है कि देश को तो बढ़ाने के लिए की सोच नहीं है, लेकिन वापस घसीटने की सोच है, जो सर्वविदित आज देश की जनता को हो चुकी है। बहुत एक प्रगतिकारक बजट है। हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विकास और प्रगति की नई योजनाएं, चाहे इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक के 100 ब्रांचेस की बात करें, असम के और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के बाढ़ के लिए योजनाओं की हम बात करें, चाहे नए शहरों के लिए पानी की योजना हो, एसटीपी की योजना हो, चाहे ग्रीन एनर्जी की हम बात करें, चाहे रोजगार के अवसर की हम बात करें, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भी बहुत एक प्रगतिकारक ये बजट रहा है।